15 अगस्त 1947 की सुबह को जब भारतीयों ने आजाद देश में पहली बार सांस ली होगी, सालों तक जो सांस अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों से बंधी थी, वो सांस अब आजाद थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज से हम शेखर बंदोपाध्याय की लिखी फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर की बुक समरी पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये बुक समरी ब्रिटिशर्स के भारत पर कब्जा करने से लेकर भारत के बंटवारे तक की कहानी को बताती है। ब्रिटिशर्स की नीतियों से भारतवासियों पर होने वाले प्रभावों पर यह बुक समरी सबसे ज्यादा बात करती है। ब्रिटिशर्स भारत में व्यापार करने के मकसद से आए थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे भारत पर कब्जा कर लिया था और जब वो लौटे तो भारत के 2 टुकड़े करके लौटे। क्या वजह रही होगी कि ब्रिटिशर्स भारत जैसे देश को कब्जाने में सफल हुए? क्या उनके आधुनिक हथियार? क्या कोई अनोखी युद्ध नीति? दोस्तों, वजह थी भारतीयों में एक दूसरे के लिए आपसी रंजिश, जो लोगों में मौजूद तो थी ही, बस इसे बाहर लाना बाकी था, जिसका काम बहुत ही बारीकी से ब्रिटिशर्स ने किया। इस बारे में हम इस बुक समरी में डिटेल में बात करेंगे। ब्रिटिशर्स के भारत पर कब्जा करने के बाद उनके द्वारा भारत का आर्थिक और भारतवासियों का शारीरिक और मानसिक शोषण शुरू हुआ। इसके चलते भारत ने ब्रिटिशर्स हुकूमत के समय पर कई अकाल झेले, साथ ही साथ उस समय पर भुखमरी से बहुत से परिवार इफेक्ट भी हुए। ब्रिटिशर्स की नीतियां बहुत बड़ा कारण बनी बहुत से हिंसक विद्रोह की, जिसके चलते बहुत से भारतवासियों ने अपनी जानें खोईं। इनमें सबसे बड़ा विद्रोह था 1857 का, जिसे बहुत से लोग भारत की आजादी की पहली लड़ाई भी मानते हैं। भारत को आजादी दिलाने में बहुत से लोगों ने अपना जीवन तक त्याग दिया। बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स ने भारत को आजाद करने के लिए बहुत बलिदान दिए। बहुत से लीडर्स की सोच एक दूसरे से नहीं मिलती थी, लेकिन उन सब का मकसद एक ही था, भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाना। इसके लिए किसी ने बंदूकों का सहारा लिया, किसी ने सत्य और अहिंसा का, और किसी ने प्रदर्शन और नारों का। कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा बना तो कोई इंडियन नेशनल आर्मी का। ब्रिटिशर्स का भारत पर कब्जा, उनकी नीतियां, भारतवासियों का गुस्सा, आजादी की लड़ाई, पार्टीशन और पार्टीशन के बाद भारत की आज तक की उपलब्धियों के बारे में इस बुक समरी में हम लोग बात करेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य से पहले भारत में मुगल राज्य कर रहे थे। किस तरह मुगल साम्राज्य टूटा और कमजोर हुआ, इस बारे में हम पहले एपिसोड में बात करेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए